नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बिहारी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 दोहों की व्याख्या की। उस क्रम में हम आज 6 से 10 तक दोहे लेंगे। आज जो दोहे लेंगे वे इस प्रकार हैं। ज्योति जौन हमें मिली गई, नेकन होत लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। बिहारी एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका चांदनी रात में अपने प्रीतम से मिलने जा रही है और प्रीतम से मिलने जाते समय चांदनी रात में उसका सौंदर्य ऐसा है कि जैसे चांदनी रात है वैसे ही नायिका भी गोर वर्ण की है और उसका गोरा रंग चांदनी से इस तरह से मिल गया है कि चांदनी में और उसके गोरे रंग में कोई भिन्नता नहीं रही, वो एक मेक हो गया है। और ऐसी स्थिति में उसकी सखी जो है उसके साथ चल रही है, वो उसकी सुगंध के सहारे उसके साथ जा रही है। तो बिहारी कहना चाहते हैं ज्योति जौन हमें मिली गई। जौन यानी चांदनी। युवती रात्रि के समय अपने प्रीतम से अभिसारिका के लिए जाती है तो वो चांदनी में इस तरह से मिल जाती है, नेकन होती लखाई, जरा सा भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि चांदनी में और युवती के गोर वर्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो युवती दिखाई नहीं देती है। ऐसे में उसकी सखी सौंधे के डोरें लगी, अली चलियो संग जाई। उसकी सखी उस सुगंध के सहारे कि यहाँ वो नायिका जा रही है, सुगंध के सहारे उसके साथ जा रही है। तो इस तरह से इस दोहे में बिहारी ने एक प्रकार से नायिका के सौंदर्य का अतिशयोक्ति रूप में वर्णन किया है, क्योंकि नायिका चांदनी रात में दिखाई नहीं देती है। चांदनी का और नायिका के गोर वर्ण का मेल इस तरह हो गया है कि उनमें भिन्नता नहीं रही। तो यह भी श्रृंगार रस का दोहा है। अगला दोहा है हों रीजी लखी रीजी हों, छबी ही छबी ले लाल, सोन जूही सी होत दुती, मिलत मालती माल। इस दोहे में एक सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है और नायक को उसकी तरफ आकर्षित करने के उद्देश्य से कहती है। वो क्या कहती, हों रीजी, मैं उस पर रीझ गई, लखी रीजी हों, छबी ही छबी ले लाल, हे छबी ले लाल, आप भी रीझ जाओगे देखते ही। एक सखी कहती है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए नायक के सामने कि मैं रीझ गई हूँ, हे छबीले लाल, तुम भी उसे देख कर रीझ जाओगे। सोन जूही सी होत दुती, मिलत मालती माल। उसने जो मालती श्वेत फूलों की माला धारण कर रखी है, श्वेत फूल उसके शरीर के अंगों का स्पर्श करते ही उसके गले में जब श्वेत फूलों की माला वो पहनती है तो वे फूल सोन जूही के समान प्रतीत होते हैं, यानी उसके गोरे रंग के सामीप्य के कारण वे श्वेत फूल सोन जूही के समान लगने लगते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन। हों रीजी लखी रीजी हो, छबी छबी ले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। तो इसमें सोन जूही सी में उपमा अलंकार का सौंदर्य है।
अगला दोहा है, बहके सब्जी की कहत ठोर कुठोर लखेन, छिन और से ए छवि छाके नैन। इसमें आँखों के सौंदर्य का वर्णन है। नायिका जब अपने प्रीतम के रूप सौंदर्य पर मोहित होती है तो कहती है कि मैं भला क्या करूं, क्योंकि ये मेरे वश में नहीं है। वो कहती है, इस छवि छाके नैन, यानी छवि रूपी मदिरा पीकर ये मतवाले नैन छिन और पल भर में कुछ और पल भर में कुछ और होने वाली मेरी आँखें सब कुछ बता देती हैं, और यह ठोर कुठोर लखेन, अवसर अनवसर को भी नहीं देखती है। तो नायिका कहती हैं कि अपने प्रीतम के उस सौंदर्य के कारण वह इस तरह से उस तरफ आकर्षित होती हैं, और ऐसी स्थिति में ये छवि रूपी मदिरा पिए हुए मतवाले नैन हृदय में क्या है वो सब कुछ बता देते हैं, अवसर अनवसर को भी नहीं देखते हैं। तो छवि छाके नैन में रूपक अलंकार, ठोरू कुठोरू में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, फिर चित्तू उत ही रहतू टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। इसमें भी बिहारी ने सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका अपनी सहेली से कहती है, क्योंकि वह अपने प्रीतम की तरफ इस कदर आकर्षित हो गई हैं, ऐसे में वो कहती है कि प्रीतम के रूप सौंदर्य की छवि के झूमर में फंसकर मेरा चित्त चल भंवर में पड़ी नाव हो गया है। अंग अंग छवि झोर में पयो भोर की नाव, यानी उसके रूप सौंदर्य के झूमर में फंसकर मेरा चित्त जल भंवर में फंसी हुई नाव हो गया है, भयो भोर की नाव। जो फिर चित्तु उत ही रहतु, घूम फिर करके वहीं बना रहता है, टूटी लाज की लाव, क्योंकि उसकी प्रीतम की तरफ खींचने वाली लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है। तो इस तरह से एक नायिका के नायक की तरफ आकर्षण का इसमें वर्णन किया गया है। भौर की नाव में रूपक अलंकार है, लाज की लाव में भी रूपक अलंकार हैं, फिरी अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अगला दोहा है, नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मनु तारन बिरदु बारक बारन तारी। इस दोहे में बिहारी श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहते हैं, नीकी दई अनाकिनी, यानी तुमने मेरी प्रार्थना को दरकिनार किया, भला मेरी प्रार्थना को तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। आपने मेरी प्रार्थना को मानने से इनकार किया। नीकी दई अनाखनी फीकी परी गुहारी, इसलिए मेरी प्रार्थना थी, मेरी जो गुहार थी वो फीकी पड़ गई। तज्जो मनु तारन बिरदु बारक बारन तारी, तज्जो मनु मानो तुमने त्याग दिया है, तारन बिरदु यानी तारने की, उद्धार करने की उपाधि को तुमने त्याग दिया है। बारक बारन उतारी, एक बार हाथी का उद्धार करके तुमने मानो
उद्धार करने की उपाधि बिरध को ही त्याग दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना जो तुम्हारे दरबार में थी वो फीकी पड़ गई। तुमने मेरी प्रार्थना को मानने से इनकार कर दिया। तो इसमें तज्जु मनु, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। इस तरह से बिहारी श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि तुमने उद्धार करने की उपाधि को त्याग दिया है, यानी तुमने उद्धार करना ही छोड़ दिया है। एक बार हाथी का क्या उद्धार किया, तुमने मेरी प्रार्थना को ही मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ऐसे लगता है मानो उद्धार करना ही छोड़ दिया है। तो इस तरह से बिहारी के इन दोहों को हमने लिया। इस क्रम में हम आगे भी उनके दोहों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।